सर्दियों का मौसम चल रहा था। एक दिन बहुत ही ज्यादा ठंड पड़ जाती है। निम्मी चिड़िया बोली, अरे बाप रे, आज सुबह इतनी ज्यादा ठंड है। मुझे कुछ करना पड़ेगा। अगर मुझे अपना घर गर्म रखना है तो मुझे आग जलाने के लिए लकड़ियाँ इकट्ठी करनी पड़ेगी, नहीं तो मैं इस ठंड में मर ही जाऊंगी। लेकिन मैं ये काम अकेले नहीं कर सकती, मुझे किसी की मदद लेनी पड़ेगी। इतना सोचने के बाद निम्मी चिड़िया मीनू के पास चली जाती है। अरे मीनू मौसी, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं लाडो, तुम बताओ, तुम यहाँ कैसे? अरे कुछ नहीं, अभी ठंड का मौसम चल रहा है ना। मैं सोच रही थी कि हमें हमारे घर को गर्म रखने के लिए आग जलानी होगी और उसके लिए हमें लकड़ियाँ इकट्ठी करनी होगी। हाँ हाँ, बात तो सही है। आज घोंघा मौसी मुझसे मिलने आई थी। वो कह रही थी कि ठंड के साथ बर्फबारी भी होने वाली है। मेरे तो ठंड की वजह से अभी से ही हाथ पैर कांप रहे हैं। तो बताओ, कब जाना है लकड़ियाँ लेने? अभी शाम हो गई है, हम सुबह घर का सारा काम निपटाकर फिर चलेंगे। हाँ हाँ, कल सुबह जाएंगे। अगले दिन सुबह मीनू और निम्मी लकड़ी जमा करने के लिए निकल पड़ती हैं। उड़ते उड़ते उन्हें रास्ते में राजू कौवा धूप सेकता हुआ दिखाई देता है। मीनू चिड़िया निम्मी चिड़िया से कहती है, देख निम्मी, ये आलसी कौवा कैसे मजे में धूप सेक रहा है। जाने दो ना मौसी, हमें क्या करना है, हमें बहुत काम है, हमें चलना चाहिए। नहीं निम्मी, ये आलसी कौवा ऐसे मजे में सुबह सुबह धूप सेक रहा है, ये मुझसे देखा नहीं जा रहा। तुम देखो मैं इसे कैसे काम पर लगाती हूँ। मीनू मौसी, रहने दो ना, क्यों बेचारे को परेशान कर रही हो? बेचारा और ये एक नंबर का आलसी और कामचोर है। इतना बोलकर मीनू कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे कालू कौवे, तुम्हें शर्म वर्म है कि नहीं? ऐसे दिन भर बिना काम करे कैसे बैठ सकते हो तुम? तुम्हारे हाथ पाँव में दर्द नहीं करते? कालू कौवा मीनू मौसी की बात को सुनकर अनसुना कर देता है। क्या मीनू मौसी, मैं तो यहाँ शांति से बैठा हूँ। क्या आपको मेरी वजह से कोई तकलीफ हो रही है? अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ से उठकर कहीं दूर चला जाता हूँ। अरे आलसी कौवे, मुझे मालूम है तू कितना कामचोर है, और वैसे भी तुझे कुछ और आता भी नहीं, और बस दिन भर आराम से सोता रहता है तू। नहीं नहीं मीनू मौसी, मैं कामचोर नहीं हूँ, मैं कोई भी काम कर सकता हूँ। अच्छा, तो ऐसी बात है तो चल मेरे साथ। मैं और निमी घर को गर्म रखने के लिए लकड़ियाँ जमा करने के लिए जंगल जा रहे हैं, तू भी चल हमारे साथ। राजू एक भोला कौवा था। वो मीनू मौसी की बातों में आ गया और चल पड़ा उनके साथ। हाँ हाँ चलो, मैं तैयार हूँ। देख ले, तू अभी हाँ बोल रहा है, बीच में काम छोड़कर कहीं भाग तो नहीं जाएगा? अगर तूने ऐसा किया तो मैं तुझे हमारे ग्रुप से निकाल दूंगी। तो बैठे रहना रात में ठंड में ठिठुरते हुए। नहीं नहीं मौसी, मैं आ रहा हूँ। ये मीनू मौसी भी ना किसी को भी अपनी बातों में फंसा लेती है और अपना काम करवा लेती है। निम्मी, मीनू मौसी और कौवा तीनों जंगल की तरफ निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही निम्मी को जमीन पर लकड़ी दिखाई देती है। चलो हम यहाँ से एक एक लकड़ी उठा लेते हैं। तीनों एक एक लकड़ी उठाकर निम्मी के घर की तरफ निकल पड़ते हैं। तीनों निम्मी चिड़िया के घर के पास आ जाते हैं। तभी मीनू चिड़िया निम्मी से कहती है, निम्मी, तुम्हारा घर तो बहुत छोटा है, अगर हम यहाँ लकड़ी इकट्ठा करेंगे तो घर में रहने के लिए जगह नहीं रहेगी, और फिर हमें आग भी जलानी है। हम एक काम करेंगे, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम लकड़ियाँ मेरे घर में जमा करते हैं। रात में हम तीनों वहीं पर आग जलाएंगे और आराम से सो जाएंगे। आप सही कह रही हो मीनू मौसी, हम वैसे ही करेंगे। राजू भैया चलिए, हम मीनू मौसी के घर की तरफ चलते हैं। राजू निम्मी की हाँ में हाँ मिलाकर पीछे चल पड़ता है। तीनों मिलकर लकड़ियाँ मौसी के घर में रख देते हैं। चलो, हमें और भी लकड़ियाँ लानी पड़ेगी। ये लकड़ियाँ तो हमें आग जलाने में कम पड़ जाएंगी, हमें कुछ और लकड़ियाँ की जरूरत पड़ेगी। तभी मीनू चिड़िया पाँव में मोच आने का झूठा नाटक करती है। अरे बाप रे, ओए माँ, मर गई रे, शायद मेरे पाँव में मोच आ गई है, अब मैं लकड़ियाँ नहीं उठा पाऊंगी। कोई बात
लकड़ियाँ जमा कर देंगे। इतना बोलकर निम्नू और राजू वहाँ से लकड़ियाँ लेने के लिए उड़ जाते हैं। दिन भर दोनों लकड़ियाँ जमा करते थे। ऐसा करते करते मीनू मौसी के घर लकड़ियों का ढेर लग जाता है। अरे वाह, इसे कहते हैं सुकून की जिंदगी। रात में तीनों मिलकर मौसी के घर आग जला लेते हैं और आराम से सो जाते हैं। जब सुबह हो जाती है, राजू कहता है, कल तो बहुत अच्छी नींद आई मुझे, लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। अरे मीनू मौसी, हमें बहुत भूख लगी है। आपके पास कुछ खाने को है? हाँ हाँ, मेरे पास थोड़ा अनाज बचा हुआ है। आखिर तुमने हमारे लिए इतना सारा काम जो किया है। दोनों थोड़ा थोड़ा करके अनाज खा लेते हैं। खाना खाने के बाद निम्मी राजू से कहती है, चलो राजू भैया, हमें और लकड़ियाँ जमा करनी होगी। तभी मौसी उन दोनों को रोक देती है और कहती है, निम्मी, तुम एक काम करो, तुम लकड़ियों के बजाय अनाज जमा करो। घर में सिर्फ थोड़ा ही अनाज बचा है। अगर मैं अकेली होती तो अनाज बच जाता, लेकिन अब हम 3 लोग हैं, इसलिए हमें अनाज चाहिए। आप सही कह रही हो मौसी। मैं और राजू भैया अभी निकलते हैं। दोनों अनाज लेने के लिए निकल पड़ते हैं। उधर निम्मी और राजू मेहनत कर रहे थे और इधर मतलबी मीनू मौसी मजे में अपने घर के बाहर धूप सेक रही थी। ये सर्दियाँ भी कितनी अच्छी होती है। रात में आग जलाओ और दिन में मस्त से धूप सेको। ये दोनों वापस आए, तब तक मुझे घर का दरवाजा बंद कर लेना चाहिए। मैंने उन दोनों से झूठ कहा कि अनाज खत्म हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सा अनाज पहले से ही जमा कर रखा है। अब मेरे पास रात में आग जलाने के लिए लकड़ियां भी हैं। मेरी पूरी सर्दियां ऐसे ही मस्त में निकल जाएंगी। इधर निम्मी और राजू अनाज ढूंढते ढूंढते दूर तक चले जाते हैं और उन्हें वापस आते आते रात हो जाती है। दोनों मीनू मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं। निम्मी दरवाजा खटखटाती है। मीनू मौसी, ओ मीनू मौसी, दरवाजा खोलिए, हम हैं। शायद मौसी सो गई, मैं देखता हूँ। अरे मौसी, जल्दी दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत ठंड है। अगर तुम थोड़ी देर में दरवाजा नहीं खोलोगी तो हम यहीं जम जाएंगे। मीनू मौसी को उन दोनों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन मतलबी मीनू मौसी ने दरवाजा नहीं खोला और चुपचाप अपने घर में सो रही थी। राजू भैया, शायद मीनू मौसी सो गई है। चलो हम मेरे घर चलते हैं। मेरे घर में थोड़ी लकड़ी पड़ी है, हम आज रात वही लकड़ियाँ जलाकर सो जाएंगे। हाँ हाँ, चलो चलें। थोड़ी देर बाद मीनू खिड़की से झांक कर देखती है। शायद वो दोनों चले गए होंगे। मैं अब अकेले ही आग जला लेती हूँ। मीनू मौसी आग जला लेती है। अरे बाप रे, आज तो बहुत ही ज्यादा ठंड है। मुझे और ज्यादा लकड़ियाँ जलानी पड़ेगी। मेरे पास तो बहुत ज्यादा लकड़ियाँ हैं। मीनू मौसी लकड़ियों के ढेर को खींचने लगती है। तभी लकड़ियों का ढेर खिसक कर आग में आ जाता है और वो लकड़ियाँ भी जलने लगती है। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मुझे कोई बचाओ। निम्मी, राजू, कहाँ हो तुम दोनों? अरे राजू भैया, ये तो मौसी की आवाज लग रही है। मुझे लगता है वो मुसीबत में है, हमें जाकर देखना होगा। जैसे ही वो दोनों मौसी के घर के बाहर आ जाते हैं तो देखते हैं घर के चारों तरफ आग लगी होती है। राजू हिम्मत और बहादुरी से दरवाजा तोड़ देता है और मौसी को आग से बाहर निकाल लेता है। मौसी के पंखों में आग लग चुकी होती है। तभी राजू कौवा मौसी को पास वाले तालाब में छोड़ देता है। मौसी की जान बच जाती है और मौसी पानी से बाहर निकल जाती है और राजू कौवा से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैं मतलबी हो गई थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मेरे पाँव में मोच आ गई है और सारा काम तुम दोनों से करवाया। तुम्हारे आने से पहले ही दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे मेरी लालच की सजा मिल गई है और मेरा एक पंख भी जल गया है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि लालच बुरी बला है।